हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MSc स्मार्ट क्लासेस के आज के इस यूट्यूब सेशन में। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर पर डे 1 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। तो उसी क्रम में आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेंगे, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया है। ये टॉपिक मैंने आज उठाया है प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि काफ़ी दिन से बाकी सारे टॉपिक तो कवर हो रहे थे बट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं आ पा रहा था। ठीक है, तो आज हमने कहा आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ए नंबर x इज सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1 2 3। ठीक है, हमारे पास 3 नंबर दिए गए हैं 1 2 3। इनमें से एक नंबर क्या है? x है। मुझे कोई नंबर x लेना है, वो इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, चलो ले लेंगे। एंड अ नंबर y इज़ रैंडमली सेलेक्टेड। और फिर हमें क्या करना है दोस्तों कि एक नंबर y लेना है फ्रॉम 1 4 9। किससे लेना है? 1 4 और 9 से लेना है। ठीक है, अब चलो भाई ठीक है, नंबर तो हमने ले लिए। अब करना क्या है, क्वेश्चन में क्या निकालना है? तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट एक्स वाई ऑफ द टू नंबर विल बी लेस देन 9। जो प्रोडक्ट होना चाहिए हमारे एक्स और वाई का, वो क्या होना चाहिए भैया? लेस देन 9 होना चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो प्रोबेबिलिटी आप पढ़ रखे हो कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक, पर जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो आपको थोड़ा सा परेशान करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग कैसे लगाएंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले ये देखिए कि एक नंबर आपको x लेना है। कहाँ से लेना है? 1 2 और 3 से लेना है। ठीक है, तो 1 2 और 3, इससे हमें एक नंबर क्या लेना है? x लेना है। और दूसरा नंबर हमें किससे लेना है? 1 4 और 9 से लेना है। और ये नंबर हमारा क्या है बेटा? ये नंबर है हमारा y। ठीक है, तो एक नंबर हो गया हमारा x और एक नंबर हो गया हमारा y। अब देखिए, मैं थ्योरी में आपको इसमें लिखवाने को बहुत कुछ लिखवा सकता हूँ, बट उससे कोई आपका फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक होता है बेटा कि मेरी बात याद रखिएगा कि 90% इसमें सिर्फ समझना रहता है। ठीक है, और 10% इसमें क्या करना रहता है? आपको लिखना पड़ता है। ठीक, बाकी सारे टॉपिक में उल्टा होता है। जैसे आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपने सोच लिया, समझ लिया कि भाई इसमें मान लीजिए हमारा क्यूब दिया गया है और क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो अब सोचा आपने, बट उसको लगाने में आपको टाइम लगेगा। प्रोबेबिलिटी में इसका उल्टा होता है, प्रोबेबिलिटी में आपको सोचने में देर लगेगी। ठीक, और क्वेश्चन तो 2 लाइन में लग जाएगा, उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसीलिए इस मतलब ये जो लेसन है ये आपका साथ 10th में भी देगा, 11th में भी देगा और 12th में भी देगा, आखिरी तक आपका साथ देगा। ठीक है, तो हम लोग भी आज इसको समझने पे फोकस करेंगे बेटा। तो हमें क्या करना है? x एक नंबर लेना है 1 2 और 3 में से। तो चलो भाई, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें s की, s मतलब क्या होता है बेटा कि जितने, अच्छा तुम लोग अभी s मत लिखो, तुम लोग अभी लिख लो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, वो थोड़ा सा लैंग्वेज हो जाती आपसे थोड़ा बड़ी क्लास की, तो इसलिए मैंने कहा उसको हटाओ। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने टोटल नंबर हमारे बन सकते हैं आउटकम्स के? तो देखो भाई, यहाँ पे हमारे कितने एलिमेंट हैं? 3। यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? 3। मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? 9। मतलब कि जैसे एक जगह पे n एलिमेंट है और एक जगह पे m एलिमेंट है, तो जो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट बनता है बेटा वो कितना बनता है? m × n बनता है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ 3 एलिमेंट थे, यहाँ भी 3 थे, 3 3 जा 9, सीधे यहाँ 9 लिखा जा सकता है। ठीक, पर हम नहीं लिखेंगे, हमारा काम है आपको समझाना कि वो जो नाउन आउटकम्स बन रहे हैं वो बन कैसे रहे हैं। ठीक है, और जिसके ना समझ में आए उसके लिए तो ये फॉर्मूला बता ही दिया है हमने भाई। ठीक है, कि उसी से कर लेना भैया। तो देखो बेटा, अभी ये हो सकता है कि जैसे हमने एक नंबर यहाँ से 1 लिया और यहाँ से भी हमने क्या ले लिया? 1 ले लिया। फिर हमने यहाँ से तो 1 लिया, पर यहाँ से हमने क्या ले लिया? 4 ले लिया। फिर हमने यहाँ से 1 लिया और यहाँ से क्या ले लिया? 9 ले लिया। समझ रहे हो मेरी बात को? उसी तरह से फिर हमने यहाँ से क्या ले लिया? 2 के साथ हमने क्या ले लिया? 1, 2 के साथ क्या ले लिया? 4 और 2 के साथ क्या ले लिया? 9। फिर 3 के साथ एक बार 1, एक बार 4, एक बार 9, 3 के साथ 1, 3 के साथ 4 और 3 के साथ 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो हमारे नंबर थे वो हमारे कितने हो गए? टोटल आउटकम्स जो थे हमारे वो कितने बने बेटा? 9 बने। ठीक है,
तो ये हमारे तैयार हो गए कि भाई टोटल जो आउटकम्स थे वो हमारे कितने थे। अब आपको पता है कि उसके बाद हम लोगों को प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बेटा, तो हम लोगों को दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो होती है हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। मतलब जो इवेंट हम निकाल रहे हैं उसमें हमारे फेवर में कितने आउटकम्स होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितने लोग हमारे फेवर में होंगे। तो आओ भाई देखते हैं। तो नंबर तो इन्हीं में से कोई होगा, ठीक है, इसके कहीं बाहर से तो नंबर आ नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि टोटल जो भी पॉसिबल आउटकम्स थे वो हमने लिख रखे हैं। तो कंडीशन हम लोग पढ़ने क्या दी गई है, कंडीशन दी गई है कि प्रोडक्ट एक्स वाई विल बी लेस देन 9, मतलब कि जो उनका प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 9 से लेस। तो भाई जैसे 1 × 1 करो तो 9 से कम आ रहा है, मतलब कि ये भाई साहब पास हो गए इसमें। 4 बन जा 4, ये भी भैया पास हो गए हमारे। और 9 बन जा, देखो 9 बन जा 9 होता है, और यहाँ पे क्या लिखा था, लेस देन 9, तो 9 से कम लेना है, ठीक है। अभी यहाँ पे 9 बन जा 9 हुआ तो 9 को नहीं लिया जाएगा। 2 बन जा 2, तो इसको ले लो भाई, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखना है। 4 × 2 = 8, अब ये उससे कम आ रहा है 9 से, तो इसको हमने ले लिया कि भाई आ जाओ। 9 × 2 = 18, ये ज़्यादा मतलब बड़े होके आ रहे हैं तो इनको भगा दो। हमें क्या चाहिए, लेस देन 9। ध्यान रखना, एक एक शब्द का ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन उतना कठिन नहीं होगा बेटा। अगले की बात करो, 3 बन जा 3, 9 से कम है, ले लिया। अगला ये 3 × 4 = 12 हो जाएगा, और ये 27 हो जाएगा। ये दोनों ही बेटा क्या होते हैं, 9 से ग्रेटर हैं, तो इसलिए उनको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे गिना जाए 1 2 3 4 5, टोटल कितने लोग हमारे बने बेटा, 5 लोग बने, ठीक। और अब अगर बात करी जाए इसकी प्रोबेबिलिटी की, तो बेटा अभी फॉर्मूला मैंने बताया कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने आए हैं बेटा, 5, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने आए हैं, 9। जी हमारा क्या हो गया, आप एक बार पहले फॉर्मूला लिख देना, उसके बाद इसको लिखना, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने निकाला। और देखो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इन जैसे 3,9 2,9 इसकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे इसको कहो याद कर लें, पर बेटा देखो याद करोगे तो आज याद हो जाएगा, कल तुम्हें फिर दिक्कत करेगा, ठीक है। तुम समझ के लगाओगे कि ये 5 कहाँ से आता है, क्यों आता है, 5 की जगह 6 क्यों नहीं हो गया, ये 9 ही क्यों हुए, ये 9 कौन से होंगे। अगर ये सब बातें तुम्हें क्लियर हैं एकदम, तो तुम्हें उस टॉपिक पे एकदम कमांड रहेगा, और वो फिर जो भी क्वेश्चन आए आपके बोर्ड पेपर में आप उसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो कमेंट में आप डाल सकते हैं, पूरा प्रयास रहेगा हमारा कि उस क्वेश्चन को हम बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए, और जय हिंद जय भारत।